Good evening students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज मंडे है। आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs हम देख लेते हैं। सिर्फ आज के नहीं है, पिछले 2-4 दिन के जो जब क्लास नहीं हुई है उसके भी हमने कवर करने की कोशिश की है। The Inspire Scheme is a flagship initiative of which organization? Inspire Scheme किस organization का initiative है? ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो है कुछ जो था कंसर्न आ रहा था कि 8 से 12 महीने तक कुछ आपके फेलोज हैं जिनको फेलोशिप्स नहीं मिल रही हैं, जिस वजह से रिसर्च वर्क और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो DST जो है उसकी ये स्कीम है इंस्पायर, 2008 में लॉन्च की गई थी, जिसमें जो टैलेंटेड यूथ हैं, स्पेशली जो आपके गोल्ड मेडलिस्ट्स हैं, उनको जो है रिसर्च की तरफ रिसर्च प्रमोट करने के लिए और रिसर्च को आगे ऑगमेंट करने के लिए जो है उनका जो है ये उसके लिए फेलोशिप जो है लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कियोलादेओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है? इसको भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी भी कहा जाता है, ये राजस्थान में है। ये एक हंटिंग रिजर्व था महाराजा सूरजमल का और इसको बर्ड सैंक्चुरी बनाया गया 1956 में। 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया एंड एक टेम्पल है जो महादेव को यहाँ पर डेडिकेट किया गया इस पार्क के अंदर। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और एक रामसर साइट भी है। ठीक है, तो कितने सारी चीज़ें आ गई, रामसर साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, शिव का मंदिर है, 1981 में नेशनल पार्क बना, 1956 में जो है बर्ड सैंक्चुरी बना, पहले एक हंटिंग रिजर्व था। ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए बिकॉज इसमें से कुछ भी सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। राइट, एंड रिसेंटली ये पार्क जो है इट हैज़ बिकम अ होम फॉर टर्टल्स एंड यहाँ पर 10 में से 8 स्पीशीज टर्टल्स की जो राजस्थान में मिलती है वो पाई जाती है और उनको कंजर्व किया जाता है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। Which organization has released the first state of world's animal health report in 2025? मई 2025 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? यहाँ पर बेसिकली जो आपकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, ए ऑप्शन, वोआ, उसने ये रिपोर्ट पहला इसका एडिशन जो है निकाला है और इसने बताया है कि जो इन्फेक्शियस एनिमल डिजीजेज हैं किस तरह से नए रीजन्स में और नई स्पीशीज में फैल रहे हैं। 47% जोनोटिक उनकी जोनोटिक पोटेंशियल है, यानी वो इंसानों पे जो है फैल सकते हैं। 47% यानी 100 में से 47 डिजीज ऐसे हैं जो इंसानों को हो सकते हैं। 2024 में ब्लू टंग वायरस आया था जिसने 23 कंट्रीज को इम्पैक्ट किया था एंड जर्मनी ने अपना पहला जो है फुट एंड माउथ डिजीज का आउटब्रेक देखा 1988 में 2024 में। 2005 और 23 के बीच में नियरली half of the WAOH listed diseases जो थे वो they were reported to be zoonotic, यानी posing a risk to human health। तो इन ये डिजीजेस और इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं? बिकॉज जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम लोग हमारे अंदर बन रही है और इन पैथोजेंस के अंदर बन रही है जो ह्यूज लॉसेस कॉज कर सकती है, तो इस वजह से AMR की वजह से अगेन दिस हैज़ बिकम अ वेरी सिग्निफिकेंट इशू, जिसकी वजह से 2050 में ऑलमोस्ट 1 सेकेंड यार, ये हमेशा खुल जाता है। 100 ट्रिलियन का इकोनॉमिक, 100 ट्रिलियन US डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस हो सकता है 2050 तक। नेक्स्ट, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स जो हैं वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन देती है। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि रिसेंटली चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको और स्पेन में कुछ साइट्स जो हैं डेजिग्नेट की गई हैं। चाइना में 3 साइट्स डेजिग्नेट की हैं, वहाँ पे पेयर्स, आपकी वाइट टी और पर्ल म्यूसिल्स की जो है खेती की जाती है। स्पेन में जो है उनका लांजारोट है जहाँ पर एक यूनिक फार्मिंग सिस्टम है जहाँ पे वॉल्केनिक लैंड पे वो फार्मिंग करते हैं। एंड मेक्सिको की जो साइट है वहाँ पे जो है आपको फूड क्रॉप्स और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन देखने को मिलती है। ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो है कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं उनको दिया जाता है। ये इंडिया में कितनी साइट्स हैं और कहाँ कहाँ पर है? चलो मैं बताती हूँ। इंडिया में 3 साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पर? Where all in India are these sites located? 3 sites are there in India. Okay, next. What is Alicella gigantea that was recently seen in news? Alicella gigantea क्या है? ये एक amphipod crustacean है एंड ये एक जायंट श्रिम्प की स्पीशीज होती है, राइट। एंड ये ऑलमोस्ट 34 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। रिसेंट रिसर्च ने दिखाया है इसको जो है वहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो और कुछ नहीं है, नॉर्थ पैसिफिक में मिला था ये। ठीक है,
Who won the Palme d'Or at the 78th Cannes Film Festival? ये जाफर पनाही को मिला है, जो एक ईरानियन फिल्म मेकर हैं, और उनकी मूवी थी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया. Which country did India surpass to become the world's fourth largest economy? इंडिया ने कौन सी कंट्री को सरपास किया है? इंडिया ने जापान को सरपास करा है. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम. तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम. ये भी आपने याद रखना है. When is World Football Day celebrated annually? World Football Day is celebrated on May 25th, right? And basically United Nations ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करा था 2024 में, जब 100th एनिवर्सरी थी फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की. ठीक है. On May 22nd, 2025, how many redeveloped railway stations were inaugurated by Prime Minister Narendra Modi? 103 railway stations were inaugurated by him. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बीकानेर से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इन स्टेशंस को अमृत स्टेशंस का नाम दिया गया है. एंड अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर इनको मॉडर्न अमेनिटीज़ के साथ जो है फेलिसिटेट किया गया है. What is the name of the nationwide campaign launched by the Government of India on World Environment Day 2025? World Environment Day आ रहा है, 5 जून को होता है, तो इंडिया ने लॉन्च करा है नेशनवाइड स्कीम वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन. ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च करा है. एंड इसका एम क्या है कि हम ऑल ओवर द कंट्री प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट कर सकें और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट कर सकें. मिशन लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो इंडिया ने ही लॉन्च करा था आपके रिसेंट जो आपका कॉप हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ पे यहाँ पे पीपल को इनकरेज किया जा रहा है कि वो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स को अडॉप्ट करें. At which institute in Goa did Union Earth Sciences Minister Dr. Jitendra Singh inaugurate Sagar Bhavan and Polar Bhavan? कहाँ पे inaugurate करा था? ये NCPOR जो है आपका नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च, वहाँ पे inaugurate करा था. राइट, इतना ही है. सागर भवन और पोलर भवन क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा? कुछ पढ़ाई तो आप लोग भी करो. Okay, who won the gold medal in women's 10-meter air pistol event at ISSF Junior World Cup 2025? ये मिला है कनक बुधवार को, एंड शी हैज़ वन द गोल्ड मेडल, जो आपका जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा था 2025 का वहाँ पर. एंड उन्होंने मोल्डोवा की एना डल्चे को, जो है जो एक 2 टाइम ओलंपियन भी रह चुकी हैं और यूरोपियन चैंपियन है, उनको हराया था बाय 1.7 पॉइंट से. कनक बुधवार. Which organization initiated World Turtle Day? तो हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, तो एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट किया था? अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू ने इसको इनिशिएट करा था. ये उसकी सिल्वर जुबली थी वर्ल्ड टर्टल डे की. ठीक है, 2000 में इसको लॉन्च किया गया था. तो टर्टल्स के बारे में और टॉर्टोइसेस के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में, उसे जो है उसके बारे में नॉलेज क्रिएट करने के लिए जो है इनिशिएट किया गया था. Spice scheme is implemented under which ministry? This is implemented under Ministry of Commerce and Industry. तो जो आपका स्पाइसेस बोर्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो है लॉन्च किया है. एंड बेसिकली स्पाइस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उसे ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है. ठीक है. द पोलावरम प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव बिल्ट ऑन विच रिवर? पोलावरम प्रोजेक्ट बेसिकली गोदावरी पर बनाया गया है, और इसी के चलते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे. ठीक है. गोदावरी रिवर में आंध्र प्रदेश में बनाया गया है. पोलावरम विलेज है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, और जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स के पास है. 1980 में प्रपोज किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, एंड अभी भी ये चल रहा है. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? May 22 को इसको ऑब्जर्व किया जाता है. इस साल की थीम थी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बेसिकली एसडीजीज को और बायोडाइवर्सिटी को लिंक करने की बात की गई थी. एंड जो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हुआ था और जो उन्होंने पैक्ट फॉर द फ्यूचर अडॉप्ट किया था, तो उसके साथ भी इसके जो है लिंकेजेस हैं.
2000 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है मई 22 को ये डेट जो है चेंज करी थी इसकी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, क्योंकि उसी दिन जो है कन्वेंशन जो थी ये वाली आपकी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्ट की गई थी नायरोबी में। Surface Water and Ocean Topography SWOT satellite is a joint mission of which two space agencies? कौन सी दो स्पेस एजेंसीज की ये जॉइंट कोलैबोरेशन है स्वॉट सैटेलाइट? ये है बेसिकली नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी की, ठीक है। तो ये बेसिकली 2022 में लॉन्च की गई थी एंड इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली एक रडार है और वो सरफेस वाटर की हाइट, विड्थ और एलिवेशन को मेजर करता है। वो वाटर बॉडीज पर माइक्रोवेव्स भेजता है और उनका रिटर्न टाइम जो है उसको मेजर करके एक्यूरेट डेटा देता है, तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देता है एंड ऑलमोस्ट 55% ऑफ जो लार्ज फ्लड्स ग्लोबली हुए हैं उसको वो मॉनिटर करता है। Kakapo that was recently seen in news is the flightless parrot native to which country? Kakapo कौन सी कंट्री का फ्लाइटलेस पैरेट है? न्यूजीलैंड का फ्लाइटलेस पैरेट है, ठीक है। तो काकापो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइटलेस पैरेट नेटिव टू न्यूजीलैंड, नॉक्टर्नल होता है, हर्बीवोरस होता है एंड द ओनली लेक ब्रीडिंग पैरेट होता है वेयर मेल्स डिस्प्ले टुगेदर, मेल्स जो है एक साथ डिस्प्ले करते हैं टुगेदर ताकि फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सकें। सालों में एक बार ये ब्रीड करते हैं जब आपके नेटिव फ्रूट जैसे रीमू बेरीज जो होते हैं वो प्लेंटीफुल उनको मिलती हैं। थ्रेट्स क्या हैं? प्रेडेटर्स का थ्रेट्स है, इनफर्टिलिटी का थ्रेट है और हाई एम्ब्रियो डेथ का थ्रेट है। साथ ही साथ डिजीजेस जैसे एस्परजिलोसिस इन सब से भी वल्नरेबल रहते हैं ये, और इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है IUCN के अंडर। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। Which of the following statements best describes a core objective of My Bharat Portal? My Bharat Portal is मेरा युवा भारत पोर्टल, और इसका काम बेसिकली क्या है? इसका काम है to establish a tech-driven institutional platform for youth development and youth-led transformation through engagement in national initiatives. तो youth development और youth-led transformation के लिए पोर्टल बनाया गया है। एक tech-driven पोर्टल है जो बेसिकली इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, साथ में यूथ को एज चेंज मेकर्स बनाने के लिए लाया गया है, स्पेशली अमृत काल में एंड स्पेशली जब हमने एक प्लेज लिया है कि 2047 तक हम विकसित भारत अचीव करके रहेंगे। नेक्स्ट, Which of the following geographical features is not typically associated with the topography of Tibetan Plateau? इनमें से कौन सा फीचर टिबेटन प्लेटो का फीचर नहीं है? हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट्स लाइक द कियांगटैंग प्लेटो, टिबेटन प्लेटो एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है। प्रेजेंस ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस लाइक द हिमालयाज टू इट्स साउथ एंड कुनलुन टू इट्स नॉर्थ, ये भी सही है। उसके बाद डीप रिवर वैलीज एंड रावाइंस पर्टिकुलरली इन इट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सटेंसिव लो लाइन कोस्टल प्लेन्स एंड मैनग्रोव इकोसिस्टम्स, ये नहीं है। टिबेटन प्लेटो को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, थर्ड पोल भी कहा जाता है। इसकी एवरेज एलिवेशन जो है 4500 से 5000 मीटर्स की है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लास्ट स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ना मैनग्रोव्स है ना कोस्टल प्लेन्स है। भाई लैंडलॉक्ड एरिया है, कहाँ पर कोस्टल प्लेन्स मिलेंगी और कहाँ मैनग्रोव्स मिलेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द नेशनल चंबल सैंक्चुरी। It is a tri-state protected area exclusively managed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. गलत है। एक्सक्लूसिवली आपकी जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, वो मॉनिटर नहीं करती। जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं जिन स्टेट्स में अलाई कर रही है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वो इसको जो है ओवरसी करती हैं, इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। The sanctuary's topography is primarily characterized by dense tropical rainforest and extensive mangrove swamps. ये भी गलत है भाई। चंबल की घाटियां रावाइंस के लिए जानी जाती हैं, अपनी बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती हैं। तो सैंडी स्ट्रेचेस हैं, हिली टेरेन और रावाइंस हैं, और इनके फ्लोरा बेसिकली अगर आप ज्योग्राफिकली देखो ड्राई डेसिडुअस एरिया में फॉल करता है, काठियार गिर वाला इको रीजन में फॉल करता है, वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है, तो डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैनग्रोव, अगेन मैनग्रोव की बात कर रहे हैं भाई, नहीं, मैनग्रोव्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
It has been officially recognized as an important bird area due to its significance for avian biodiversity. ये सही है. So how many of the above statements are incorrect? 2 of the above statements are incorrect. तीसरी statement हमारी सही है. Which of the following is the primary purpose of the International Monetary Fund's Extended Fund Facility? क्या है IMF के EFF की प्राइमरी पर्पस? इसका पर्पस है कि हम कंट्रीज में जो है मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला सकें, स्पेशली उन कंट्रीज में जहाँ पे बहुत लंबे अरसे से इकोनॉमिक वीकनेसेस देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं. तो मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना उन कंट्रीज में. Question 24. Consider the following statements regarding the Territorial Army of India. सबसे पहला, the Territorial Army is a full-time professional military force similar to the regular Indian Army. Wrong. It is not full-time. It is a volunteer reserve force और इसमें part-time citizen soldiers होते हैं. दूसरा, the chief of the army staff has always possessed the inherent power to fully mobilize the territorial army without any specific legal provision. ये भी गलत है. जो पावर है आर्मी चीफ की टेरिटोरियल आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, वो इनहेरेंट ही नहीं है, बट बाकी लीगल प्रोविजंस के साथ भी गवर्न की जाती है. स्पेसिफिकली टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 का जो सेक्शन रूल 33 है, वो फुल मोबिलाइजेशन तभी परमिट करता है जब आपकी कोई नेशनल इमरजेंसी हो. राइट. एंड रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में जब ये ऑपरेशन सिंदूर और ये वॉर लाइक सिचुएशन आ गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है आर्मी चीफ को ये वाली पावर दे दी थी कि आप मोबिलाइज कर सकते हैं. Next statement, the territorial army primarily recruits individuals who are already serving in paramilitary forces. ये भी गलत है, क्योंकि ये सिविलियंस को, इंडियन सिटीजन्स को जो है रिक्रूट करते हैं, जिनका वेरिएड बैकग्राउंड होता है. इसमें बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और बाकी एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स आते हैं जिनकी उम्र 18 से 42 ईयर्स के बीच में होती है और जो मेडिकली फिट होते हैं. तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? कोई भी नहीं. ऑप्शन डी, नन इज द आंसर. And the last question for today, Operation Keller, recently in the news, was primarily aimed at neutralizing specific terrorist leadership and cadres in Shopian district. Operation Sindoor के बाद जो हमारा the resistant front की बात आई थी, TRF की, उसके एक लीडर हैं शाहिद कुट्टे. तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए और बाकी जो टीआरएफ के मेंबर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कार्डर्स और उनकी लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करने के लिए शोपियां डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें. हर हफ्ते हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं. नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. हमारा ऑफिस जो है साइंस कॉलेज के ऑपोजिट है, स्प्रिंगडेल स्कूल के बिल्कुल बगल में, अम्ब वाली गली में, वहाँ पर आप आ सकते हैं. एंड आपकी क्वेरीज हम जो है लेंगे. अदर देन दैट, थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू ऑल टुमारो. टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.